हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन किया था। फॉर्मूला अपने पास था डी माइनस अल्फ़ा क्यू एक्स इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स डी एक्स। इस फॉर्मूले पे हमने क्या किया था, क्वेश्चन किया था, जिसमें सेक एक्स वाला जो सवाल था ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको अच्छे से देख लेना, अच्छे से उसको सोल्व कर लेना। अब इसके बाद में हम करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड पीआई सोल्व करने के लिए। जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उनके लिए जो शॉर्टकट मेथड आते हैं उन शॉर्टकट मेथड का हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। देखो शॉर्टकट मेथड क्या होता है, हेडिंग डालो। कुछ विशेष स्थितियों में कुछ विशेष स्थितियों में कुछ विशेष स्थितियों में विशिष्ट समाकल ज्ञात करने की सरल विधियां, मतलब शॉर्टकट विधियां, समाकलन ज्ञात करने की कुछ सरल विधियां। तो देखो किस प्रकार से विधियां है। तो आपको जो समीकरण आएगी, जैसे क्यू एक्स है जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, उसके लिए जो शॉर्टकट मेथड है वो कौन कौन से है, वो किस किस केस में है। तो देखो पहला केस तो कैसा बनेगा कि मान लो क्यू एक्स के स्थान पर क्या आ जाए, क्यू एक्स बराबर क्या आ जाए, e की पावर ए एक्स आ जाए, इसके लिए। दूसरा क्यू एक्स बराबर क्या आ जाए, साइन एक्स। इन सब का वन बाई वन अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। साइन ए एक्स आ जाए या कोस ए एक्स आ जाए। साइन ए एक्स या कोस ए एक्स। तीसरा केस क्यू एक्स बराबर एक्स की पावर एम। फोर्थ केस क्यू एक्स बराबर ए की पावर ए एक्स और इनटू में वी, और वी यहाँ पे कोई भी है एक्स का फलन, जहाँ वी एक्स का कोई फलन है, जहाँ वी क्या है, एक्स का कोई फलन है। ठीक है। फिफ्थ जो केस आपका है उसमें है क्यू एक्स बराबर एक्स इंटू वी, जहाँ वी एक्स का कोई फलन है। इन पांच का अपन को क्या करना है, स्टडी करना है। अब देखो क्यू एक्स के स्थान पर है ना, इनमें से पांच आएंगे। कैसे आएंगे, जो अपने पास क्यू एक्स आएगा वो क्यू एक्स क्या आ जाएगा, e की पावर ए एक्स का कोई फंक्शन आ जाएगा। उसके लिए क्या शॉर्टकट मेथड है, क्यू एक्स में क्या आ जाएगा, साइन ए एक्स आ जाएगा या कोस ए एक्स के टर्म्स आ जाएंगे। बराबर में साइन ए एक्स कोस ए एक्स कुछ भी आ सकता है। तो उनको सोल्व करने का क्या मेथड होता है शॉर्टकट में, एक्स की पावर एम आ जाए तब। फोर्थ कंडीशन e की पावर ए एक्स के साथ क्या आ जाए, कोई v का फंक्शन आ जाए। v क्या है, वो x का कोई फलन है। और फिफ्थ वाला केस क्या है, x इंटू वी, एक्स के साथ क्या आ जाए, कोई v का फंक्शन, जहां v क्या है, x का कोई फलन। अपन इसमें क्या करेंगे, वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, शॉर्टकट मेथड पढ़ रहे हैं, इजी मेथड ऑफ फाइंडिंग। अपन पढ़ रहे हैं इजी मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट पीआई इन फ्यू स्पेशल केसेस। ठीक है। तो इसमें हम वन बाय वन स्टडी करते हैं, और ये जैसे ही अपने 500 पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे उसमें हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो देखो वन बाय अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो हेडिंग डालो आप, पहला जो पॉइंट है उसके बारे में लिखते हैं कुछ थोड़ा बहुत, कि किस प्रकार से इसमें फॉर्मूला लगाना है और किस प्रकार से इसको सोल्व करना है। तो पहला पॉइंट डालते हैं, वन अपॉन एफ डी ई की पावर एक्स का मान ज्ञात करना। इसको अपने को सिर्फ पी आई निकाल रहे हैं अपन, सी एफ तो उसी तरीके से निकलेंगे जब अपन पहले लेक्चर में किया था ना, सी एफ निकालना, उसी लेक्चर से उसी तरीके से निकलेंगे सबके सी एफ।
ठीक है। अब पी आई निकालने के जो सबसे पहला हमने प्राइमरी मेथड पढ़ा था उसमें क्या था, 1/d माइनस अल्फा क्यू एक्स इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स, ये अपने पढ़ा था। ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इजी मेथड पढ़ रहे हैं कि इनके पी आई कैसे निकाले जाते हैं, ई की पावर एक्स है इनका पी आई हम कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/, और क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, एक बार फॉर्मूला इसमें लिख लो, 1/f d e की पावर x। इसमें आपको क्या करना है कि a है ना, जो अक्स का कोफिशिएंट है, जो अक्स का कोफिशिएंट है उसको d के स्थान पर आपको पुट करना है, 1/f e की पावर ax, बशर्ते f है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, f है वो 0 नहीं बनना चाहिए। जैसे मान लो इस प्रकार से आप एग्जांपल हो, डी स्क्वायर प्लस मान लो 5d प्लस 6 और e की पावर में क्या हो 2x हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो आपको क्या करना है, d के स्थान पर क्या रखना है 2 रखना है, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या रखना है 2 रखना है। तो e की पावर 2x अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 4 प्लस 10 प्लस 6। तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन में 20, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। बशर्ते सिर्फ आपको याद रखना है कि ये जो एफ है, ये जो अपने पास एफ है, ये एफ है वो नॉट इक्वल टू 0 नहीं बनना चाहिए। अब मान लो एफ है वो 0 बनता है तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे हैं 1/f d e की पावर x का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, आपको कुछ नहीं करना कि x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 2 हो 3 हो 4 हो कितना भी हो, आपको d के स्थान पर पुट करना है। ठीक है। बशर्ते कंडीशन सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि एफ ए जो डिनोमिनेटर है वो आपका 0 नहीं बनना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर 0 बनता है तब उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसको भी हम स्टडी करते हैं इसी के साथ। तो फिर हम आज वाले लेक्चर में हम पहला वाला ही जो पॉइंट पढ़ रहे हैं उसके हम बेस्ट क्वेश्चन करेंगे सारे, उसमें 0 वाला भी बनेगा, विदाउट 0 वाला भी बनेंगे, सारे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके 2 लेक्चर आएंगे और दोनों लेक्चर में आज करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन और अगले लेक्चर में हम इसका कंप्लीटली कर लेंगे। और इसी प्रकार साइन वाले क्या आएंगे, इसी प्रकार कोस के टर्म्स वाले बताएंगे। तो देखो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो भी हम लिख लेते हैं साथ में, जिससे कि हमारे पास एक साथ ही कंबाइंड हो। ये तो केस सेकंड। केस फर्स्ट में तो अपने पास क्या था, यहाँ पे लिखना चाहो तो देखो केस फर्स्ट लिख लो, केस फर्स्ट का फॉर्मूला बन जाएगा केस फर्स्ट में अपने पास था कि एफ है वो नॉट इक्वल टू 0। दूसरे वाले केस में क्या है, एफ है वो 0 के बराबर हो, एफ ए क्या आ जाए 0 के बराबर आ जाए, मतलब एफ है वो जो डिनोमिनेटर वो क्या बन जाए 0 बन जाए। तो फिर उस केस में क्या करना है अपने को, तो देखो यदि अपने पास 1/d माइनस ए इस प्रकार से कोई टर्म्स हो, ठीक है, और e की पावर ax इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, यदि मान लो आपके पास 1/d माइनस ए e की पावर ax हो और a रखने पर इसमें क्या मिले अपने को 0 मिल जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे x इंटू ई की पावर ax ये फॉर्मूला रख देंगे। यदि मान लो d माइनस ए का स्क्वायर इस प्रकार का कोई फैक्टर बने अपने पास, देखो इसमें फैक्टरी बनेंगे एफ डी में, तो यहाँ पे तो क्या कर सकते हैं डायरेक्ट आप ए पुट कर सकते हैं, लेकिन यदि मान लो आपके फैक्टर बने और फैक्टर बनने जिस फैक्टर में 0 बन रहा है, मान लो डी माइनस ए वाला एक टर्म्स है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है 1 है, तो 1 पावर है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा x इंटू ई की पावर ए एक्स। यदि मान लो 2 हो तो क्या करना है अपने को, यहाँ पे आप फैक्टोरियल 1 लिख सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, एक x की पावर बढ़ जाएगी और फैक्टोरियल 2 ई की पावर ए एक्स। इसी प्रकार मान लो d माइनस ए की पावर यदि 3 फैक्टर का हो कोई, देखो ये क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 ई की पावर ए एक्स। ठीक है। इसी प्रकार मान लो r वाट टर्म्स हो तब क्वेश्चन करेंगे उसमें और अच्छे से क्लियर आपका हो जाएगा। सो ऑन यदि मान लो 1/d माइनस ए की पावर r e की पावर ax इक्वल टू हो
तो x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r a की पावर ax, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखो 1 अपॉन एफ डी ए की पावर ए एक्स, 1 अपॉन एफ डी ए की पावर एक्स, डायरेक्ट आपको क्या करना है, एक्स का कोफिशिएंट रखना है। तो एक्स का कोफिशिएंट रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन एफ ए की पावर ए एक्स। बशर्ते आपको याद रखना है कि एफ ए का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि मान लो एफ ए क्या हो जाए, यदि मान लो एफ ए क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो एफ ए 0 हो जाए तो 1 अपॉन डी माइनस ए की पावर ए एक्स हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 ए की पावर ए एक्स हो जाए। 1 अपॉन डी माइनस ए का स्क्वायर आ जाए, इस प्रकार के आपके फैक्टर बन जाए, तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ए की पावर ए एक्स। इसी प्रकार सो ऑन 1 अपॉन डी माइनस ए की पावर यदि आर ए की पावर ए एक्स हो, तो एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर ए की पावर ए एक्स हो जाएगा। ये हमने सारे पढ़ लिए। अब देखो इन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन में बता पाऊंगा। एक बार आप इतना समझ लो जितना आपके समझ में आता है। अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस चीज के बराबर हम क्या लिखेंगे, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि ये तो देखो फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले आपको तभी समझ में आएंगे जब हम इनको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, तभी आ पाएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लिखते हैं पहले। CF निकालने के तरीके देखो आपको पता ही है, वही जो पहला लेक्चर हमने स्टार्ट किया CF निकालने में, वही सारे आपको CF निकालना है उस तरीके से। देखो हम क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला एग्जाम्पल करते हैं। सोल्व 3d2y/dx2 प्लस 2dy/dx माइनस वाई इक्वल टू e की पावर x/2 प्लस 2e की पावर 3x। ये आपका सवाल नंबर फर्स्ट। तो देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, CF और PI दोनों निकालना है। आपको पता है कि राइट साइड में क्या है, कुछ टर्म्स दे रखे, QX का मान दे रखा है और QX का मान दे रखा है, इसका मतलब CF भी निकलेगा और PI भी निकलेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया हुआ समीकरण है, दिया हुआ समीकरण है 3d² माइनस 3d² प्लस 2d माइनस 1 y इक्वल टू e की पावर x/2 प्लस 2e की पावर 3x। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण क्या हो जाएगा, इसका एक्सिलरी इक्वेशन। तो इसका एक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा अपने पास, 3d के स्थान पर m रखना है, 3m² प्लस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फैक्टर क्या बनेंगे, गुणा करने पर तो माइनस का 3 आना चाहिए और प्लस जोड़ने प्लस और माइनस करने पर 2m आना चाहिए। तो 3m² प्लस 3m माइनस m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3m m प्लस 1 माइनस 1 m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया अपने पास क्या, m प्लस 1 आ जाएगा, ये m प्लस 1 और 3m माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो m की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, यहाँ से m की वैल्यू 2 आ जाएगी अपने पास। एक तो वैल्यू आ जाएगी m बराबर -1 और एक m बराबर आ जाएगी अपने पास 1/3, 1/3। तो इसका जो CF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर 1/3 x/3। ये आपका हो जाएगा CF। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, CF। अब देखो ये तो आपको निकालना आता है, CF तो आपको निकालना आता है। PI कैसे निकालेंगे, 1/3d² प्लस 2d माइनस 1 इक्वल टू ये आपका, और यहाँ पे e की पावर में क्या है, x/2 प्लस 2e की पावर
3x, ये आपके पास दे रखा है। अब यहाँ समझना, देखो हम पी के लिए हम मेथड पढ़ रहे हैं, पी के लिए हम क्या कर रहे हैं, मेथड पढ़ रहे हैं। तो 1/3d² प्लस 2d माइनस 1 e की पावर x/2 प्लस 2 e की पावर 3x। तो पहले तो इन दोनों को क्या कर दो, अलग अलग कर दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3d² प्लस 2d माइनस 1 e की पावर x/2 प्लस 2 e की पावर 3x अपॉन 3d² प्लस 2d माइनस 1, ये आपके पास हो गया CF का मान। ठीक है, अब देखो अपने को क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। पहले आपको एक ध्यान रखना है कि ये जो डी वाला नीचे वाला जो टर्म्स है वो क्या नहीं बनना चाहिए, जीरो नहीं बनना चाहिए। ये वाला टर्म्स क्या नहीं बनना चाहिए, जीरो नहीं बनना चाहिए। यदि ये जीरो बनता है तो आपके लिए अब दूसरा जो केस है उसके अनुसार सोल्व होगा। तो यहाँ देखो हम क्या करते हैं, 3d² प्लस 2d माइनस 1 है, अपने को रखना क्या है e की पावर ax, जो x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1/2, तो 1/2 रख दो d के स्थान पर, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 1/2 माइनस 1, तो ये हो गया 3/4 प्लस 1 माइनस 1, तो ये आ गया अपने पास 3/4। 3/4 है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, जीरो के बराबर नहीं है ना। देखो हम क्या कर रहे हैं, ये तो चलो मान लो हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, तब हमें पता है कि डी वाला टर्म्स जीरो नहीं बन रहा है। यदि डी वाला टर्म्स जीरो बन रहा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, और फैक्टर के अनुसार आपको देखना पड़ेगा कि कौन से वाले फैक्टर में है वो जीरो बन रहा है। उसके भी हम एग्जाम्पल करेंगे, उसमें और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये अभी स्टार्टिंग की क्वेश्चन है, तो इसमें एक बार आप समझो जितना आपके समझ में आता है। अब इसमें क्या करना है, एक्स का जो कोफिशिएंट है 3 है, इसमें 3 रख दो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उसके भी हम सारे क्वेश्चन करेंगे कि कौन से वाले फैक्टर के जीरो बन रहे हैं, कौन से के नहीं बन रहे हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट रख दो वैल्यू। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा 1/, यहाँ पे डी के स्थान पे क्या रखना है 1/2, 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 माइनस 1 ए की पावर x/2 प्लस 2 इंटू e की पावर 3x, यहाँ पे क्या रख दो 3 का स्क्वायर, कोफिशिएंट रखना है अपने को 2 इंटू 3 प्लस माइनस 1। अब इसको सोल्व कर लो, तो यहाँ पे अपने पास आ गया 1/3/4 प्लस 1 माइनस 1 e की पावर x/2 प्लस 2 e की पावर 3x अपॉन ये हो जाएगा 27 प्लस 6 माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आ गया 3/4 नीचे, तो ये हो गया 1/3/4 ए की पावर x/2 प्लस 2 e की पावर 3x अपॉन ये हो गया आपके 32, तो यहाँ पे बचेंगे नीचे 16, तो आंसर आ जाएगा अपने पास क्या 4/3 e की पावर x/2 प्लस 1/16 e की पावर 3x, ये आपका हो गया आंसर पी का। तो अब जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा अपने पास, y बराबर CF प्लस PI। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर CF अपने पास क्या था C1 e की पावर x/3 प्लस C2 e की पावर माइनस x प्लस 4/3 e की पावर x/2 प्लस 1/16 e की पावर 3x, ये आपका हो गया आंसर। ये हमारा एग्जामिनेशन संख्या फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी प्रकार इक्वेशन और करते हैं इसके जैसे सेम टू सेम, फिर हम जिस वाले पार्ट में जीरो बनता है वो वाला पार्ट देखेंगे। इसमें तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। देखो इक्वेशन और देखते हैं।
ऐसा क्वेश्चन नहीं है। तो ये तो आपको सिंपल तरीके से कर लोगे। ये तो जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है क्वेश्चन, वो बनता है एफ ए का मान यदि 0 हो तब वो वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है और वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको डायरेक्ट एफ ए है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब नीचे डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो जिसमें 0 बनता है उसके क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 जो बीकानेर यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, सोल्व d2y बाई डी एक्स टू माइनस 3 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू e की पावर x। ये सवाल आपके पास है। तो देखो सबसे पहले दिया हुआ समीकरण, तो दिया हुआ समीकरण क्या है, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इक्वल टू e की पावर x। सबसे पहले क्या निकालो, सहायक समीकरण निकालो। सबसे पहले क्या निकालो, सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण क्या हो जाएगी इसकी, d के स्थान पर क्या पुट कर दो, m रख दो। तो एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू निकाल लो, एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस एम प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m माइनस 2 माइनस 1 m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m बराबर आ गया अपने पास 2 और 1। तो CF क्या हो जाएगा, C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर x। ये आपका हो गया CF। अब अपने को निकालना है मेन पर्टिकुलर PI। तो देखो PI कैसे निकालेंगे, तो देखो PI क्या हो जाएगा अपने पास 1/d² माइनस 3d प्लस 2e की पावर x। अब यहाँ समझो, देखो आप डायरेक्ट क्या रखना है, पुट करना है। तो पुट करो 1, x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे पुट करना है। तो देखो 1 माइनस 3 प्लस 2, तो यहाँ पे 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या बन गया, 0 बन गया। तो सबसे पहला जो केस हमने देखा था कि एफ है वो नॉट इक्वल टू 0 बने। आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो अपन यहाँ पे कोफिशिएंट रखेंगे वो या तो 0 बनेगा या 0 नहीं बनेगा। 0 नहीं बनेगा तब तो वो आंसर हो जाएगा जो भी मान आएगा, और यदि 0 बनेगा तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि किस फैक्टर में 0 बन रहा है। तो इसके फैक्टर क्या किए थे हमने, फैक्टर किए थे ना ऊपर, d² माइनस 2d माइनस d प्लस 2। वो आपको चेक करना पड़ेगा कि किस फैक्टर में आपको 0 मिल रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो 1/d माइनस 2 माइनस 1d माइनस 2। आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, जो भी फैक्टर आपके ऊपर बने ना वही तो फैक्टर बनेंगे या नीचे। तो ये तो है नहीं डिफरेंट बनेंगे, तो वो m में है ये d में है, तो बस इतना सा अंतर है। तो m की जगह d लिख दो, तो ये आपके फैक्टर बनेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबके। तो हमें क्या करना है, देखो अब समझो यहाँ से। सबसे पहले यदि मान लो 0 बनता है, एफ ए का मान यदि 0 बनता है तो आपको क्या बनाना, फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बना लिए। अब आपको ये देखना है कि जो हमने कोफिशिएंट रखा है, x का जो कोफिशिएंट है e की पावर ax है ना, तो x का जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट आपको यहाँ पे रखना है, दोनों फैक्टर में रखना है। तो कौन से फैक्टर में 0 बन रहा है, तो पहले तो हम कौन से फैक्टर में रखे, यहाँ पे रखे, d का मान क्या रखे, 1 रखे, तो रखो 1। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, 1। तो इस वाले फैक्टर में तो क्या बनेगा, नहीं 0 नहीं बनेगा, तो ये तो बनेगा 1 माइनस 2, और ये वाला फैक्टर क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इसको थोड़ा पहले सोल्व कर लेते हैं। -1/d माइनस 1 e की पावर x, ये बन गया अपने पास फैक्टर। अब देखो अपने पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला था 1/d माइनस a qx, 1/d माइनस a qx, और qx के स्थान पर क्या था अपने पास, e की पावर ax। 1/d माइनस a e की पावर ax, तो यहाँ पे क्या था, x अपॉन फैक्टोरियल 1 e की पावर ax। ये आपका आंसर था ना। यहाँ पे यदि इस पद की पावर, इस पद की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। 1 होता है तब तो यहाँ पे आता है x की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, और 2 होती है तो यहाँ पे x की पावर 2 फैक्टोरियल 2।
3 होता है तो x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, और 4 आता है तो x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? -1 अपॉन फैक्टोरियल 1 x इंटू e की पावर x। तो आंसर हो जाएगा आपके पास -x e की पावर x। बस ये आपका आंसर हो गया, ये आपका पीआई हो गया। जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा अपने पास? ये आपको फॉर्मूला लिख के आना पड़ेगा साइड में कि हम इस फॉर्मूले का यूज किया है। तो y बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो यहां से आ गया y बराबर सी एफ का मान क्या था अपने पास बताओ? सी एफ का मान क्या था? C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x, और पी आई अपने पास क्या था? x e की पावर x। ये आपका आंसर। यहाँ तक कंप्लीट है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम कंप्लीट करते हैं क्लास, और फिर अगले लेक्चर में हम 3 से 4 क्वेश्चन और करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी वाली बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है ना। तो ये बीकानेर यूनिवर्सिटी में आया हुआ है 2010 में। इससे आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो बीकानेर यूनिवर्सिटी में 4 में और 11 में आया हुआ है, और 2-4 क्वेश्चन और बचेंगे, वो अपन अगले लेक्चर में करेंगे। 4, 11, 12 में भी आया हुआ है, तो देखना ध्यान से इस क्वेश्चन को। सोल्व डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9y इक्वल टू 2e की पावर -3x। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन निकालो। सबसे पहले क्या निकालो? सहायक समीकरण। तो इसके सहायक समीकरण क्या हो जाएगी? m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा m स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है m प्लस 3 का होल स्क्वायर है ना, m प्लस 3 का होल स्क्वायर, m प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से m का मान कितना आ जाएगा? -3 और -3। तो सी एफ क्या हो जाएगा अपने पास बताओ? C1 प्लस C2x e की पावर -3x। आपको बताया था ना सी एफ कैसे निकालते हैं, जब दो मूल है वो रिपीट कर रहे हैं। C1 प्लस C2x e की पावर -3x। यदि 3 मूल रिपीट कर रहे हो तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e की पावर 1x, जो भी आपके मानते रखो। तो इस प्रकार तो हमने क्या निकाल लिया? सी एफ निकाल लिया। अब अपने को निकालना है पी आई। तो देखो पी आई क्या हो जाएगा इसका? 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 टू e की पावर -3x। तो यहाँ देखो ये जो इसका फैक्टर है वो क्या बने थे अपने पास? d प्लस 3 का होल स्क्वायर 2 इंटू e की पावर -3x। अब यहाँ देखो इसका कोफिशिएंट देखो, इसका कोफिशिएंट देखो, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? -3 है, और d के स्थान पर क्या रख देंगे? -3 रखते ही ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। बन जाएगा ना 0। इसका मतलब कौन सा केस है? केस नंबर सेकंड। और केस नंबर सेकंड में आपको पता है कि किस प्रकार से सोल्व करते हैं। केस नंबर सेकंड में 1 अपॉन डी माइनस ए ई की पावर ax हो, तब क्या लिखते हैं? x अपॉन फैक्टोरियल 1 e की पावर ax। और यदि 1 अपॉन डी माइनस ए का होल स्क्वायर हो तब x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 e की पावर ax। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर है क्या? a की पावर है, तो यहाँ पे कितना है? स्क्वायर है। स्क्वायर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसका आंसर हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर होगा, फैक्टोरियल 2 भी होगा, और आपको क्या लिखना है? 2e की पावर -3x लिखना है। बस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू e की पावर 3x, ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो यहां से अपने पास क्या रिजल्ट आ जाएगा अंतिम? फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है? 2 ही होता है, तो x स्क्वायर e की पावर -3x, ये आपका आ गया पी आई। क्योंकि देखो डायरेक्ट फॉर्मूला, यदि 2 पावर होती है ना, यहाँ पे 2 की पावर का यदि 2d माइनस ए का होल स्क्वायर हो,
तो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है, 3 होता है तो एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 होता है, 4 होता है तो एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और आर होता है तो एक्स की पावर आर फैक्टोरियल आर होता है। ठीक है, आपको ये देखना है कि जीरो बन रहा है या नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा तो आंसर हो जाएगा और बन रहा है तो आपको इन समीकरण इस प्रकार से हमने को सोल्व करना पड़ेगा। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो y बराबर हो जाएगा अपने पास सी एफ अपने पास क्या आया था C1 प्लस सी टू एक्स ए की पावर -3x और आपके पास पी आई क्या आया था, ये आपका पी आई है। अब देखो अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं 3 से 4 क्वेश्चन और करने वाले हैं और उससे हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा e की पावर x वाले। अब देखो जहां भी e की पावर x देखेंगे हम आगे जो आएंगे उसमें आपके 3-4 पद एक साथ कंबाइंड आएंगे, साइन x आएगा, e की पावर x वाला पद आएगा और x इंटू वी का पद आएगा। तो उसको मैं किस प्रकार सोल्व करेंगे सारे आपको समझ में आ जाएंगे। फिर भी आपके कोई क्वेरीज हो, कोई आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एग्जाम्पल का क्वेश्चन, तो आप कमेंट कर में सेंड कर सकते हो। थैंक यू।